झोलू, ए झोलू। अरे रुक गया रे, अरे मैं बर्बाद हो गया रे, अरे मैं बर्बाद हो गया। अरे ये सब क्या है? तू क्या कर रहा है यहाँ पे? जी खुद ही आके देख लो, दूध बहा रहा हूँ। गलती से दूध को ढकना भूल गया था, पता नहीं कहाँ से आके छिपकली गिर गई। अब आप ही बताओ छिपकली वाला दूध मैं लोगों को कैसे पिलाऊं? अरे भाई दूध बहा। अरे तो छिपकली कहाँ है? हमें तो दिख ना रही। छिपकली कहाँ है? छिपकली, अरे छिपकली तो बाहर जाएगी, छिपकली यहाँ बैठी रहेगी। अरे कमाल की बात करते हैं। और आप कौन होते हैं पूछने वाले कि छिपकली कहाँ है? और किसी के घर में रात को यूं इधर उधर झांक झांक करना कोई अच्छी बात है क्या? झोलू मामा, ये क्या कह रहे हो? अरे ये कोई पराये थोड़ी ना है। इनके एहसान है हम पर। तू बता भाई, तू क्या कर रहा है? ये दूध जमीन पर कैसे फैल गया? अरे भैन के बताऊं, बर्बाद हो गया। अरे बहुत बड़ा नुकसान हो लिया। दूध में छिपकली गिर गई तो सो बहा रहा हूँ। तो दूध आया कहाँ से? दूध तो बिक चुका था और सवेरे का दूध अभी तक कड़ाना है। दूध, ये दूध, ये भी तो मैं सोच रहा था कि ये दूध कहाँ से आया। आपने तो दूध दिया नहीं, बच गया होगा। पर मामा सांझ तो दूध खत्म था। अरे मैंने देखा था। बता ना, कहाँ से आया इतना सारा दूध? अरे तो क्या मैंने दिया दूध? आया कहाँ से? आया कहाँ से? पाला पड़ रहे हो आप लोग। अरे भाई बच गया तो बच गया। अरे उस दिन तूने भी तो बचे हुए दूध का मक्खन निकाला था ना, जैसे उस दिन बच गया वैसे आज बच गया। हाँ भाई झोलू, मेरे को तेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा। ये बताइए क्या था है सामान? ये सब क्या कर रहा था सामान से? क्या है? सामान है, सबके घर में होता है। अरे तेरे घर में कपड़े धुलते गिलना है? मामा सच सच बताइए, ये सब क्या है? अरे माँ तो साबुन से कपड़े धोती है। और ये तेल, ये तो हम खाने में इस्तेमाल भी नहीं करते, फिर तू क्यों लाया ये? सारी कहानी खराब करके रख दी, बेड़ा गर्क करके रख दिया। ए झोलू, तेरे से मैं दूध के बारे में नहीं पूछ रहा, मैं वो जो सामान उधर रखा है उसके बारे में पूछ रहा हूँ। वो क्या है? मैंने तेरे को ऊपर से देखा था, तू ना वो सामान इस भगोने में मिला रहा था। क्या घालमेल कर रहा है तू? बता मेरे को, बता नहीं तो बंदूक पकड़ता हूँ। अरे चौधरी साहब मैंने माफ कर दो, चौधरी साहब मैंने माफ कर दो। अरे मेरे से भूल हो गई बड़ी, अरे मेरे से बहुत बड़ी भूल हो गई, मेरे से माफ कर दो चौधरी साहब। मैं पापड़ चौधरी साहब। बेटा राजवीर, ये सब क्या चीज है? क्या सामान है? क्या घालमेल कर रहा है ये? बाबूजी आप दादाजी को लेके घर चलिए, मैं घर आके बात करता हूँ। ठीक है। छोड़ूंगा नहीं मैं तेरे को, बेईमान। चलो बाबूजी। आपको राजवीर समझाएगा। राजवीर समझा बेटा। चाचा जरा बताना, इन सब्जियों में से अच्छी सब्जी कौन सी है? बेटा क्या टीवी का खेल चल रहा? चाचा बताओ तो। राजवीर बेटा, कोई भी देख के बता देगा कि कौन सी खान वाली है और कौन सी डांगर को डालने वाली। यही तो, जिन सब्जियों को आप डांगर को डालने के लिए कह रहे हैं दरअसल वही खाने लायक हैं, और जिन्हें आप अच्छा बता रहे हैं उन्हें केमिकल से ट्रीट किया गया है, जिसे खाने से नुकसान होता है। आज तक तो इन सब्जियों से किसी का नुकसान होया ही नहीं। सब्जियों को चमकीला बनाने वाली दवाइयों से शरीर में बीमारियों से लड़ने की शक्ति कम हो जाती है। फेफड़े, गुर्दे, लिवर खराब हो सकते हैं और कई तरह की बीमारियां भी हो जाती हैं, जैसे अल्सर, बाजपन, जोड़ों का दर्द, सांस की नली का कैंसर भी हो सकता है। बाप रे। भाई सबसे जरूरी बात तो यो है कि हम ये पता करें कि भाई इन दवाओं का इन सब्जियों में असर कम कैसे हो। तेज आंच पर पकाने से इन दवाइयों का असर कम होता है, और जो ऊपर से छिड़काव किया जाता है उसे कम से कम गर्म पानी में 10 मिनट तक धोने से कम किया जा सकता है। पर राजवीर बेटा, ये दवाइयाँ, ये नकली फार्मूले, ये तो बहुत से लोग प्रयोग कर रहे हैं। किशोरी हो गया, अपना झोलू हो गया, ये बात इनको मकलपुर से ही पता चली थी। भाई मान लो हम ये दवाई ले ना ले, पर वो तो ले रहे हैं और ज्यादा मुनाफा तो वही कमा रहे हैं। दयाल चाचा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इसका तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। करना क्या है सरपंच जी? मकड़पुर वालों से चल के मिलते। क्या पता उन लोगों को भी इन दवाओं के बुरे असर के बारे में ना मालूम हो तो। भाई हमें गांव वालों से जाके बात करनी चाहिए,
सरपंच जी, आप तो मकड़पुर चलने के लिए तैयार हो जाओ। चलो जी चलो। किक्कर सिंह, ये तुम्हारे सारे तरीके गलत हैं। ये जब केमिकल लगे फल और सब्जियां इंसान के पेट में जाते हैं ना, तो उसको बीमार करते हैं भाई। इन सब का इस्तेमाल बंद करो तुम लोग। सियानी बिल्ली खंबा नोचे है। अरे तुमसे हमारे गांव की तरक्की बर्दाश्त नहीं होती। तुम लोगों के चेहरे बतला रहे हैं कि आज मंडी में हमारे गांव की सब्जी का बोल सबसे ऊंचा गया है। हाँ, और हमारे पास तो कोई आया नहीं जो हमारे फल और सब्जियों से बीमार पड़ा हो। कीकर सिंह, लालच ने तुम सबको अंधा कर दिया, अंधा। अब तू मुझे बता भाई, ये सौदा फायदे का है कि नुकसान का? जिस इंजेक्शन का और केमिकल का तुम लोग इस्तेमाल कर रहे हो, उससे बांझपन होता है, कैंसर होता है, आंखों की रोशनी जाती है। क्या ये ठीक है? किक्कर सिंह जी, आप तो इन्हें जानते ही हैं, आपके गांव के दामाद है ये। यहाँ की दवाई से इनका बच्चा मौत के मुंह में चला गया था। वो तो किस्मत अच्छी थी कि बच गया। जी हाँ, वरना आज आप हमारे गांव में नन्नू को रोना आए होते। लेकिन दवा की शीशी ये हमारे गांव से लेकर गया, इसका क्या सबूत है? सबूत तो ये खुद है किशोरी लाल, और दूसरा वो हमारे गांव का झोलू जो यहाँ से नकली दूध बनाना सीख कर गया था। देखो जी, मैं बात करता हूँ साफ। हमने किसी को कुछ नहीं सिखाया और ना किसी को कुछ दिया। हम अपने गांव में बिल्कुल सुख से रहते हैं। और तुम ये उपदेश तो हमें दो मत, और तुम्हें जो कुछ करना है वो जाके कर लो। किक्कर सिंह, भलाई अकेले मेरी नहीं, तेरी भी है, समझ जा भाई। नहीं तो ओ भाई, ना मैं गलत करता और ना होने देता।